तो दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि इल्यूमिनाटी है क्या। इल्यूमिनाटी दरअसल एक लैटिन वर्ड एनलाइटन से लिया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि खुद को ही रोशन रखना। जी हाँ, एनलाइटन का मतलब वो तो नहीं होता, लेकिन इल्यूमिनाटी का मानना यह जरूर था कि खुद को ही रोशन रखते हैं हम। ये बात शुरू होती है 1 मई सन 1776 से। 1 मई सन 1776 को एक जर्मन फिलोसोफर जिसका नाम था एडम विस्फर्ड, उसने अपनी एक सीक्रेट संस्था की स्थापना की जिसका नाम रखा गया द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। और द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी से वही सारे लोग जुड़े जो ईश्वर पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे। उनका यह मानना था कि ईश्वर की चाहे जितनी भी पूजा कर लो, ईश्वर को चाहे जितना भी मना लो, हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती। ईश्वर काफी ज्यादा कठोर है। उनका यह मानना था कि ईश्वर को छोड़ के अगर शैतान को माना जाए तो शैतान हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता है, और वो भी रातों रात। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने वही किया। उन्होंने शैतानों के राजा लूसीफर की पूजा करना शुरू कर दिया। लूसीफर की पूजा करना मतलब वो अपनी आत्मा शैतान को बेच देते थे। वो लोग हर ऐसे काम करते थे जो शैतान करता था, या फिर ऐसा कहा जाए जो शैतान उन्हें करने के लिए कहता था। दरअसल कहा तो यह जाने लगा था कि वो समय में शैतान का परचम यानी कि इल्यूमिनाटी का परचम पूरी दुनिया में लहराने लगा था। इल्यूमिनाटी से हर एक ऐसे लोग जुड़ने लगे जिनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती थी। और कमाल तो यहां से शुरू हुआ कि जो लोग वो शैतान से मांग रहे थे उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी। रातों रात इंसानों की जिंदगी बदल जा रही थी। कुछ बड़े सेलिब्रिटीज बन जा रहे थे, कुछ बड़े पॉलिटिशियंस और कुछ बड़े सिंगर्स। रातों रात उन्हें नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ मिल जाता था। लेकिन कैसे जुड़ना सेफ था? जब इल्यूमिनाटी का बोलबाला पूरी दुनिया में जोरों शोरों से बढ़ने लगा तो दुनिया में क्राइम भी उतने ही बढ़ने लगे। कहा तो यह भी जाता है कि वो लोग इल्यूमिनाटी से ही हैं जो दुनिया में होने वाले हर एक क्राइम को अंजाम देते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा एक खौफनाक किस्सा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। सही सुना आप लोगों ने। कहा जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दुर्घटना इल्यूमिनाटी के लोगों को पहले से ही पता थी। कहा जाता है कि $1 के नोट में इल्यूमिनाटी की आंख देखी जा सकती है, और $20 को अगर ट्रायंगल शेप में मोड़ा जाए तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों बिल्डिंग जलते हुए दिखती है। हैरानी वाली बात है ना। जैसे जैसे दुनिया में क्राइम बढ़ते जा रहे थे, उस समय के तत्कालीन शासकों की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे ही इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में दुनिया को पता चलने लगा, शासकों को भी इसके बारे में पता चला, और रातों रात ये ऑर्डर निकाल दिया गया कि रातों रात ये ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी खत्म हो जानी चाहिए। यानी कि इल्यूमिनाटी की संस्था जिसका कुछ ही समय पहले संगठन हुआ था, उसका विघटन हो जाना चाहिए। और हुआ भी है। रातों रात इल्यूमिनाटी की संस्था को बंद करवा दिया गया। उसके बाद से इल्यूमिनाटी की संस्था कहां गई, उससे जुड़े हुए लोग कहां गए, इसका पता किसी को भी नहीं चल पाया। लेकिन आज भी कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी की संस्था पूरी दुनिया में एक्टिव है, इंटरनेट के जरिए। जी हाँ, इंटरनेट में कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि दावा करती है कि उन वेबसाइट्स में रजिस्टर करने के बाद आप अपनी रूह, आप अपनी आत्मा शैतान को बेच सकते हैं, और वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं किए थे। इल्यूमिनाटी की वेबसाइट ये भी दावा करती है कि उससे बड़े बड़े सिंगर्स, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस भी जुड़े, जिनका नाम शायद मैं इस चैनल पर नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, बॉलीवुड के भी कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व है, ऐसा उस वेबसाइट का कहना है। लेकिन मुझे तो ये नहीं लगता। दरअसल इंसान जो भी करता है, जो भी पाता है, वो अपनी मेहनत से, वो अपनी तकदीर से, ऊपर वाले से लिखवा कर आता है। तो इल्यूमिनाटी जैसा शैतान कहां से बीच में आ गया? मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। दरअसल मैं इसलिए इन पर विश्वास नहीं करता हूं कि कैसे एक वेबसाइट के जरिए कोई इंसान अपनी आत्मा को बेच सकता है। अगर डीप में आप लोग भी सोचे तो क्या ये पॉसिबल है? इंटरनेट के जरिए कैसे इतनी बड़ी संस्था को चलाया जा रहा है? कहीं ये कोई धोखाधड़ी तो नहीं? क्या इल्यूमिनाटी जैसी कोई संस्था थी भी, या फिर सिर्फ ये एक अफवाह थी? हमें नहीं पता। तो फिर ये कोइंसिडेंस कैसे पॉसिबल है कि $1 के नोट में इल्यूमिनाटी की आंख है? $20 के नोट को अगर ट्रायंगल शेप में मोड़ा जाए तो उसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जलती हुई 2 बिल्डिंग दिखाई देती है, जबकि $20 और $1 का नोट तो काफी समय पहले ही छप चुका था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? दरअसल कहा यह जाता है कि शैतान की पूजा करने के लिए ये ट्रायंगल शेप 666 बनाया जाता है, किसी की आंख दिखाई जाती है, या तो फिर बहुत सारे ऐसे साइंस है जिसको सेलिब्रिटीज लोग अपने परफॉर्मेंस देने के बाद दर्शाते हैं, जैसे कि ये, या फिर जैसे कि ये। आपने काफी सेलिब्रिटीज को ये करते हुए देखा होगा। दरअसल जिस किसी ने भी अपनी जिंदगी में गीता, कुरान पाक, बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी होगी, तो वह जरूर जानता होगा कि इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि भगवान अच्छे हैं और शैतान बुरे। भगवान पॉजिटिव है तो शैतान नेगेटिव। भगवान जो कुछ भी हमें देते हैं वो हमारे भले के लिए होता है, शैतान हमसे सिर्फ छीनता है। लेकिन इल्यूमिनाटी का यह मानना है कि शैतान सिर्फ और सिर्फ हमें देता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इल्यूमिनाटी जैसी कोई भी चीज सच है, तो आपको क्या लगता है कि शैतान से कुछ भी मांगने पर वो आपको पॉजिटिव वे में देगा? अगर शैतान ने आपको अगर रातों रात दौलत, शोहरत दे भी दी, तो वो क्या आपके परिवार के लिए, आपके लिए भली होगी? अगर शैतान आपको कुछ दे सकता है ना, तो उससे 100 गुना खतरनाक तरीके से वो आपसे छीन भी सकता है। शायद आपके साथ कोई ऐसा दर्दनाक हादसा हो सकता है, आपकी ऐसी खतरनाक मौत हो सकती है जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे।
तो क्या करोगे ऐसी दौलत शोहरत का जो ना आपके परिवार के काम आए? क्या करोगे ऐसी दौलत शोहरत और नाम का जो आपके परिवार को आपसे छीन ले, आपके परिवार के लोगों को आपकी आंखों के सामने खतरनाक मौत दे दे? देखिए, मैं ये नहीं जानता कि ये कहानी कितनी सच है या फिर इससे जुड़े हुए तथ्य कितने सच है। क्या ये कहानी मनगढ़ंत है? क्या इन तथ्यों को ऐसे ही बुना गया था? आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। लेकिन हाँ, एक चीज जिंदगी में याद रखिए, अगर भगवान होता है तो शैतान भी होता है। तो ऐसी चीजों की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसी चीजों से जितना हो सके आपको दूर रहना चाहिए, अपना ध्यान खुद को रखना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ऐसा लगता है कि शैतानों की पूजा करके वो कुछ जिंदगी में पा सकते हैं, भगवान से दूर हटके वो जिंदगी में कुछ पा सकते हैं। क्योंकि अपना ईमान या आत्मा बेचने से इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। सक्सेसफुल बन सकता है वो अपनी मेहनत से, अपनी तकदीर से और ईश्वर पर विश्वास रखने से। शायद मेरा ये वीडियो किसी ऐसे इंसान के काम आ जाए जो अपनी जिंदगी में गलत कदम उठाने वाला है। मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं हर रात इसी तरह से कमाल कमाल के वीडियोस और उनके सॉल्यूशन आप लोगों के पास लेके आता हूं। मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक आप लोगों ने नहीं किया तो बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिल सके मेरे हर एक वीडियो के। थैंक यू।